सभी को सुबह की प्यारी सी राम राम, जय बोले की जय। 8 बज गए हैं ना, और धूप है भाई बहुत कड़ाके की। हम अभी उठे हैं 8 बजे, और ये देखो क्या तगड़ी धूप है। इधर से धूप निकली है, इतनी तेज नहीं लग रही धूप। चूहा बन गई है, चूहा बन गई। चलो ठीक है। तो फाइनली हमें एक लोकेशन मिली है, कितनी प्यारी लोकेशन है, रोड साइड। ओहो बढ़िया है ना, देखो कितने सारे पेड़ है ऊपर। नहीं गड्ढे में नहीं जाते पापा, इसमें मैं जाऊं। हाँ जी, कैसी है लोकेशन? लोकेशन तो बढ़िया है भैया, बढ़िया है, मस्त है। मस्त ना। ये रास्ता कहीं जाता है नीचे गाँव में। हाँ ये देखो पीयू को चढ़ी है मस्ती। गंदे कर लिए कपड़े, साफ लाओ पापा साफ करे, दिखाओ दिखाओ पापा साफ करे। ऐसे रहो, ऐसे साफ करेंगे पापा। सारा गंदा कर दिया तूने। तो क्या कर रही हो श्रीमती जी? हम बनाने जा रहे हैं ना, हम करने जा रहे हैं नाश्ते की तैयारी। अच्छा क्या बनाओगी आज? आज हम बनाएंगे नाश्ते में सेवइयां, मीठी और नमकीन सेवइयां। नमकीन सेवइयां? हाँ हाँ। अच्छा, ये तो गाजर भी छोटी छोटी सी ले रहे हो हैं? जैसी बाजार में आएगी वैसी तो ली जाएगी। अच्छा क्या कर रहे हो बेटा आप? हैं खेल रहे हो? खेलो चलो खेल। ये तो हाँ चलो खेलो ठीक है। गिग्या लोकेशन एक नंबर, जबरदस्त प्यारी लोकेशन है। तो भाई बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे। ये कमेंट ऐसे देखो कैसे लिखते हैं, हकते कहाँ हो, संडास कहाँ जाते हो, नहाते कहाँ हो। तो आज आपको दिखाएंगे इस व्लॉग में कि हम इन सब चीज़ों को प्रक्रिया के लिए क्या करते हैं, ट्रैवल में ये सब चीज़ें हम कैसे मैनेज करते हैं, या फिर कैसे वो। ऐसा नहीं है कि हम नहाते नहीं हैं या फिर फ्रेश नहीं होते हैं, सब कुछ होता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हम नहाने के लिए और फ्रेश होने के लिए कैसे अपने पास साधन लेके चलते हैं, वो सारे दिखाएंगे आगे व्लॉग में। पर पहले नाश्ता कर ले। तो दोस्तों फिलहाल नाश्ते की हमारी तैयारी हो गई है। क्या सेवइयां ना? हाँ, ये हम यूज़ करते हैं, ये रोस्टेड हैं जी। रोस्टेड है। हाँ ये देखो ये है नरिश की सेवइयां, ये रोस्टेड होती हैं। और इसी को खाते हैं हम नाश्ते में। जब हमारा मन करता है सेवइयां खाने का तो हम खाते हैं नरिश की सेवइयां, और रोस्टेड सेवइयां होती हैं। और ये पकड़ी है हमारी सेवइयां, है जी। हाँ जी, बढ़िया ठंडे ठंडे मौसम में बढ़िया बढ़िया नाश्ता है, एकदम हेल्दी खाना खाते हैं हम। दोस्तों हम अपना हेल्दी जीवन तो जीते ही हैं, साथ साथ में खाना भी हम हेल्दी खाते हैं, जिससे हमारा शरीर भी मजबूत रहता है। और नरिश इसमें सहयोग करता है हमारा, ताकि हम अपने जीवन को और हेल्दी बना सकें। क्योंकि नरिश का जितना भी आइटम आता है सारा हेल्दी होता है, चाहे उनकी दालें ले लें, ड्राई फ्रूट ले लें, कुछ भी ले लें आप, एकदम एक नंबर हेल्दी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होता है। और इसीलिए हम हमेशा यूज़ करते हैं नरिश के ग्रोसरी का सारा आइटम। और हमारी अगर आप किचन देखेंगे, किचन में सारा सामान सब आपको नरिश का मिलेगा, चाहे वो काली मिर्च हो, कुछ भी हो, दालें हो, कुछ भी हो, राजमा चावल, सब कुछ नरिश का ही होता है। और हम ना दिन में हैवी नाश्ता बनाते हैं। चाय पीनी, चाय पिला दो इसे गरम गरम। देखो सेवइयाँ बनाई हैं हमने, और हम हैवी नाश्ता सा कर लेते हैं ताकि हमारा दोपहर तक का काम चल जाए और शाम को अच्छा सा बनाया जाए टाइम से। 4-5 बजे तक हम बना लेते हैं ना, क्योंकि फिर उससे हमारा दोनों टाइम का एक मैनेज हो जाता है, रात का भी और दिन का भी। और दिन में हैवी नाश्ता हो ही जाता है हमारा, है ना। तो दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम संडास कहाँ जाते हैं फ्रेश कहाँ होते हैं, हगते कहाँ हैं, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं लोग। तो भाई उसकी समस्या का समाधान बता रहा हूँ मैं आपको कि हम लोग फ्रेश कैसे होते हैं। और कैंपिंग में हर जगह लैट्रिन बाथरूम नहीं मिलते हैं, तो इसलिए कि हम लोग कैसे फ्रेश होते हैं। ये एक सावल है हमारा, छोटा सा पोर्टेबल सावल है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और इससे गड्ढा करने में आसानी हो जाती है। देखो ये मैंने गड्ढा कर दिया इतना सारा, ठीक है। और इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो, छोटा बड़ा जितना करना है। गड्ढा हो गया है, अब इस पर हम लगाएंगे अपना पोर्टेबल टेंट। तो ये है हमारा पोर्टेबल टेंट, इसको अब लगाएंगे हम, यहाँ सेट करेंगे। तो दोस्तों ये लग गया है हमारा टेंट पोर्टेबल, और ये हमने गड्ढा किया है यहाँ पे, ये रहा गड्ढा, मतलब नित्य कर्म करने के लिए ये गड्ढा कर दिया हमने। अब आपकी सहूलियत के हिसाब से आप इस पर सीट भी लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसे नीचे कुकड़ू बैठने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप कुकड़ू भी बैठ सकते हैं। हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती कुकड़ू बैठने में, तो हम तो आराम से बैठ जाते हैं। तो हमें कोई सीट वगैरह की, एक्स्ट्रा सीट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कहीं ना। तो फिलहाल हमने टेंट लगा दिया है, अब आगे दिखाते हैं क्या करते हैं। दोस्तों अपना नित्य कर्म करने के बाद इस गड्ढे को वापस से भर दो। ये हमने गड्ढा भर दिया वापस से, हमारा काम भी हो गया और यहाँ पे गंदगी भी नहीं रही। सबसे मेन बात, गड्ढा भरने के बाद
अब एक तो यहाँ किसी को पता नहीं लगेगा कि हमने यहाँ कुछ कर्म कांड करे हैं। दूसरा, जो गंदगी है वो नीचे रहेगी, वो डिस्पोज हो जाएगी कुछ दिन में अपने आप। तो सफाई की सफाई हो गई और अपना काम हो गया। ये देखो पूरा पैक। कुछ लग रहा है कि यहाँ पे हमने कुछ नित्य कर्म कुछ कर्म कांड कर दिया। और देखो इसे बंद कैसे करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। कितना काम का है हमारा, है जी। अच्छा हमने लगा दिया तो इसको यूज़ भी कर लो, है। यूज़ के लिए लगाया, सही बात है। मतलब ये पोर्टेबल है, 1 मिनट से कम समय में जल्दी खुल भी जाता है, बंद भी हो जाता है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ कैसे करते हैं। और दोस्तों इसको पोर्टेबल टेंट को बंद कैसे करते हैं, ये बहुत क्विक बंद हो जाता है और कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है आसानी से। तो पहले इसको उठा के साइड रख लेते हैं, इधर रख लेते हैं, चैन बंद कर देते हैं इसकी। हाँ बेटा, आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है। और इसको एक साइड अंदर डालते हैं, ऐसे हो गया। पहले ही था 4 फोल्ड, इसको किया हमने 2 फोल्ड, अब किया हमने सिंगल फोल्ड। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं नीचे वाला, इसको ऐसे पैर रख के ऐसे दबाते हैं और इसको इससे मिलाएंगे। इस वाले हाथ को क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है, बस कुछ नहीं करना है। ये देखो, वैसे आप लोगों के सामने बहुत जल्दी बंद हो गया आज ये नखरे करता है। हाँ, एक ही बार में। ये इसका कवर है, पकड़ेंगे इसको और पैक कर देंगे। अब थोड़ी देर में बन जाएगी ढपली। बिना कवर के तो इसको कैरी भी नहीं कर सकते, कहीं खुल जाएगा ये 1 सेकंड में। इसको अकेला आदमी ही पैक कर सकता है, खोल सकता है, लगा सकता है। दोस्तों ये है हमारा पोर्टेबल शावल। ये बर्फ़ के लिए और मिट्टी खोदने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। और ये देखो, पहले इसको हम तोड़ते हैं ऐसे। अभी जो हमने फ्रेश होने के लिए गड्ढा खोदा था वो इसी से खोदा था। ये बर्फ़ भी तोड़ सकता है और मिट्टी भी खोद सकता है छोटा लेकिन बहुत काम का है। ये देखो, यहाँ से इसका लॉक खोलेंगे, ये लॉक खुल जाएगा इसका। अब ये यहाँ पे आ गया और ये शावल यहाँ पे आ गया। इतना सा बन गया है शावल, छोटा सा। अब इसको कहीं भी आप पोर्टेबल सी जगह में रख लो, पोर्टेबल शावल। ये है इसका छोटा सा कवर, ये देखो। अब ये इसके अंदर डाल देंगे हम। ये हो गया पैक। और श्रीमती जी इधर आओ, और देखो कितनी सी जगह में आ जाएगा। ये आ गया ना, छोटी सी जगह में आ गया बिल्कुल। शावर टेंट हम कहाँ रखते हैं वो भी दिखाते हैं आज आपको। ये आओ जी, इधर से आ जाओ। रेनकोट है, ये बहुत काम आता है। अब इसको 10 जगह तो रखेंगे नहीं, अब क्या करेंगे हम इसको, रेनकोट भी हम इसके अंदर ही डाल देते हैं। रेनकोट आता है बरसात में ज़्यादा काम, बर्फ़ में भी काम आ जाएगा। हम करते हैं पहले अपनी सीट ऐसे फोल्ड हो गई। अब ये आएगा हमारा सीट के पीछे, आराम से ये हमारा सीट के पीछे आ जाता है। ये सीट बंद हो गया। फिर वहाँ से हट के अब आ गए हैं यहाँ पे, और श्रीमती जी और पीहू कर रही हैं आराम, क्योंकि थक जाते हैं यार खड़े खड़े। तो बिटिया और श्रीमती जी दोनों ही आराम कर रहे हैं अंदर, सोए हैं दोनों अंदर। मैं कहा चलो थोड़ी देर अंदर सो जाएंगे, आराम कर लेंगे। तो क्या है ना, सारा दिन खड़े खड़े रहते हैं, थक भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आप लोग आराम कर लो, मैं बाहर बैठा हूँ, है ना। तो यहीं रुकेंगे आज रात को, यहीं कैंपिंग करेंगे। और बहुत प्यारी जगह है। लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे, तब बहुत ठंडा था, दिन में भी बहुत ठंडा। अभी धूप है, अच्छी लग रही है, पर लेकिन हवाएं हैं अभी ना, तो क्या पता शाम को हवाएं कम हो जाएं। नहीं होंगी तो कुछ और इलाज करेंगे, खाना बनाएंगे। फ़िलहाल आज रुकेंगे यहीं पे और श्रीमती जी को करने देते हैं फ़िलहाल आराम। श्रीमती जी और पीहू दोनों उठ गए हैं और 5 बजे के आसपास का समय है जी। दोनों उठ गए, ठंड हो गई है, बढ़िया वाली ठंड हो रही ना बेटी, ठंडी हो गई, निन्नी पूरी हो गई नहीं हुई बताओ। तो दोस्तों दिन ढलने वाला है और उसके साथ साथ हमें मिलेगी पीने के लिए गर्मा गर्म चाय। चाय का ही सारा होता है। पर इस बार ये गलती हो गई है ना, गुड़ नहीं आया। पहले ही बोल देती है कि हम गुड़ लाना भूल गए, हमारी ट्रेडमार्क ब्लैक टी नहीं बन पाएगी। लेकिन हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेंगे अच्छे गुड़ का, है ना। बिल्कुल, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है ना। और गर्मियों में आओगे तो जितना भी आपको गोल्डन कलर दिख रहा है ना पीछे, पीला पीला सा, ये सब आपको ग्रीन मिलेगा, है ना, एकदम ग्रीन। पर लेकिन चाय पियेंगे आप बढ़िया से, और फिर थोड़ी देर में आग जला लेंगे,
अपनी बोन फायर करेंगे, खाना बनाएंगे, कैंपिंग करेंगे धुआंधार तरीके से। ठंडे ठंडे मौसम है, आपको लग रहा होगा धूप लग रही है, लेकिन हाँ धूप है पर लेकिन ठंड बहुत है उससे भी ज़्यादा। इस ठंड में अब आएगा इस चाय का असली मज़ा। नाक चलनी शुरू हो गई है, यानी कि थोड़ी देर में ही आग जलानी पड़ेगी तभी रुका जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पिछली बार हवा नहीं थी, इस बार हवा है बढ़िया यहाँ पे, है ना जी। मैं ये कह रहा हूँ जल्दी बना लो हवा को देखते हुए, है ना। हाँ, क्योंकि रात में रात वाली बात ना हो जाए कि थोड़ी सरसों से रोटी भी नहीं सिक रही थी। देखो सनसेट कितना प्यारा लग रहा है ना, क्या प्यारे कलर आ रहे हैं। तो भाई जल्दी अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए हम खाना टाइम से बना रहे हैं। क्यों जी? क्योंकि फिर रात में ठंड हो जाती है और बच्चा हमारे साथ छोटा है, वो शैतान इतना है, अभी उसको भी देखो कैप लगाई थी फिर भी उसने कैप उतार के फेंक दी है। तो भाई बच्चे तो मानेंगे नहीं, लेकिन हमें दूसरी समझदारी से काम करना पड़ेगा। क्यों जी? मजाक से हट के मेरे तो कान बिल्कुल तो जाते ही ठंड हो जाती है। हाँ कान बिल्कुल चिल्ड हो गए मेरे। देखो सूरज कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ मैंने बताया तो आपको, देखो सनसेट कितना अच्छा लग रहा है, देखो वाह। अब देखना ये है सनसेट। थोड़ी कैमरे की ब्राइटनेस रहती है ना, तो इसलिए लगता नहीं है कि हाँ, है ना। और महक बहुत बढ़िया आ रही है। हींग डाल दी इसमें? हाँ, बिना हींग के हम बनाते नहीं हैं। नोजी आ गई। अच्छा हैंकी कहाँ है इसका? दोस्तों हमारे पास कमेंट आते हैं बहुत सारे कि आप अकेले ऐसे कैसे रुक जाते हो जंगलों में, ऐसी ऐसी लोकेशन पे कैसे रुक जाते हो। तो सबसे पहले तो भाई एक जिगरा होना चाहिए, तो दूसरी बात तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे क्या टैक्टिस होती है, क्या हम देखते हैं कि कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है। हम यहाँ पे रुके हुए हैं आज, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आसपास में कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको अगर मैं दिखाऊँ सामने, वहाँ पे एक खोखा दुकान टाइप है जो दिन में खुली रहती है। इसका मतलब है कि ये एक पॉइंट है जहाँ लोग रुकते हैं, जो लोगों को पता है कि अगर रास्ते में कहीं रुकना है तो वहाँ रुकना है, वहाँ कुछ मिल सकता है। एक लोगों के माइंड में रहती है चीज़ें, तो हम इस चीज़ को पकड़ते हैं कि ऐसी जगह रुकें जहाँ लोग आते जाते हों। और ये रास्ता है देखो पीछे सारा, ये रास्ता चलता है रात भर, कम चलता है लेकिन इक्का दुक्का गाड़ी आती है, लेकिन चलता ज़रूर है। और आसपास में 1 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे गांव हैं। इन केस अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हम उस गांव में की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन हम दिन में देख लेते हैं कि हमारे लेफ़्ट राइट क्या है क्या नहीं है। तो हमने यहाँ देखा, हमारे यहाँ राइट में देखो ये पूरी खाड़ी है, ये देखो थोड़ा दूरी पे जाके यहाँ पे खेत वगैरह मिल जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे आधा किलोमीटर के दायरे में एक गांव है, आसपास में गांव भी हैं। तो हमने लोकेशन इसलिए चूज़ की क्योंकि देखो हमारे पास है छोटा बच्चा, और बड़ों की तो कोई बात नहीं, बड़ा तो अपने विवेक से भी काम ले सकता है, सद्बुद्धि से भी ले सकता है, बट लेकिन छोटा बच्चा है ना, कभी कभी बता नहीं पाता है कि वो कैसा फील कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो हम ऐसी लोकेशन चूज़ करते हैं, फैमिली के साथ होते हैं जब। और फिलहाल यहाँ पे रुकने का कारण यही है कि रात को कोई दिक्कत आ गई तो हम आसपास के गांव में जा सकते हैं। इसलिए अभी यहाँ कुछ नहीं मिलेगा सिवाय ठंड के और हमारी कैरावैन के और हमारे। तो श्रीमती जी बना रही हैं यहाँ पे खाना, है जी, बढ़िया करके फटाफट बना लेते हैं। हाँ पीहू इधर आ जाओ बेटा, उधर मत जाओ, इधर आ जाओ, फिर गिर जाएगी ना, गिरी थी ना। है ना। थोड़ा थोड़ा करके चलती है आराम आराम से, है ना। आज हम पीहू को खो देते। तो इस तरह से हम लोकेशन चूज़ करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है। और देखो धीरे धीरे सब ना आइडिया हो जाता है कि हम कहाँ रुक सकते हैं कहाँ नहीं रुक सकते हैं। तो हमें अब इतना आइडिया हो चुका है कि कहाँ हमें रुकना है कहाँ नहीं रुकना है। तो अगर आप भी अगर कभी कैंपिंग कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, घूमने फिरने का शौक़ है आपको भी, तो कहीं रुकना हो तो इस सब बातों का ध्यान रखिएगा और मस्त होकर कैंपिंग कीजिएगा। और कुछ जानना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बोल शंकर भगवान की जय जी। आटा गूथा तुमने ठंडे ठंडे पानी में, कैसा महसूस हुआ? कैसा हुआ? कैसे, सच बताओ कैसे लग रहा है? ठंड तो है ही, हाथ सुन हुए, सुन तो है ना। हाँ। ठंड बहुत है, पर ऐसे हमारे इस बंदर को ठंड नहीं लगती, हमारी इस बिटिया को ये इसे ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी। देखो लगी पड़ी है खेलने में। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मम्मा का मजा आएगा, पापा का मजा आएगा। पापा का मजा आएगा, मम्मा का मजा आएगा। हाँ, मुझे मम्मा का चुभेगा, मुझे पापा डांट रहे हैं फिर को, अब मजा आएगा पापा। ये कह रही है पापा डांट रहे हैं पीयू को, तो ये सीट पर रख दिए, हम बैठे तो हमारे चुभेंगे, तो कह रही मजा आएगा। अच्छा पीयू को मजा आएगा। नहीं, पापा का मजा आएगा, पापा पियो को डांटते, मम्मा का मजा आएगा। अच्छा मम्मा डंडा से मारती है। डंडा से मारते बेटा, तेरी की पिटाई नहीं करे ना तो तू हमारे हाथ भी रहा है, समझ रही है। तेरे को नीचे से लाऊं कहीं पहाड़ियों में से निकाल के। बेकार है। ये देखो हमारी बेटी ने क्या कर दिया है। मैंने फूल
डाल दिया। हाँ ये हैंड वॉश है। हैं? हैंड वॉश है, ये देखो फूल डाल दिया। ये हैंड वॉश है। हाँ। अच्छा देख फूल बता रही है हमारी पीयू, हैंड वॉश है। और देखो चारों तरफ पत्थर कैसे सजा दिए हैं इसने, है ना। बहुत अच्छा, थैंक यू। ये भी है। हाँ ठीक है, चलो खेल लो। उधर नहीं जाना बस, है ना। रोटी फूल गई जी, क्या बात है। गर्मा गर्म रोटियाँ, हा 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 हा। आज गोभी और आलू है ना। हाँ बस अब मैं आग जलाने की कोशिश करता हूँ, जल जाए तो, है ना, क्योंकि सर्दी हो गई है बढ़िया वाली। नाक चल गई मेरी। कितनी रहेगी रोटियाँ, है ना। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ी देखता हूँ आग जल जाए तो, है। आग जला लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी। चलो आग जलाते कर चुको। ये लो पापा, ये लो पापा, ये लो। ऐसे अभी नहीं, अभी नहीं। ये क्या है? अभी पहले पापा आग लगा देना, इसमें जला ले, हैं। पापा ये पापा चलो ऐसे खेलने का। बेटी रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा बस। और नहीं, और बाद में, पहले पापा इसमें आग जला ले। तो फाइनली दोस्तों आग जल गई है। मुझे लगता नहीं था कि आग जल जाएगी, लेकिन जल गई आग, है ना। अब हाँ तेरी आग जल गई। अगर आग जल जाती है ना दोस्तों तो दिल को सुकून मिल जाता है। ये मतलब आग नहीं है भाई, जीवन बचा देती है कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन में। और जैसी जगह पे हम कैंपिंग करते हैं ना, वहाँ पे आग होना ये बहुत ज़रूरी है। क्यों जी? अंधेरा हो गया, बिल्कुल लाल लाल दिख रहा है सारा। यहीं पे, यहीं पे। मैं आ जाऊँ? लाओ जी, लाओ लाओ, गर्मा गर्म खाना, आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म चपातियाँ। ये गम थैंक यू श्रीमती जी। ये पीयू को खाना खिला दो, आप भी खा लो। मन की खाते ऐसे करते हैं, ऐसे ये देता है। बढ़िया है। एक नंबर, फर्स्ट क्लास, मजा आ गया। ये पत्ता लगाने का है, ये हैंड वॉश है, ये आटा वैसे होता है। भाई गर्मा गर्म खाना और आज 7 में जल रही है, ये मजा कहाँ आएगा, है जी। क्यों जी? ऐसा मजा कहाँ आएगा। मजा आ रहा है, मजा। और चारों तरफ अंधेरा, फिर भी मजा। मंकी आलू खाते, मंकी को गमम लगता है, चाऊ देती है गमम। रोटी अब सही बनी ना। मम्मा मुझे रोटी दे। हाँ चलो उधर मैं खिलाऊंगी, चलो। ये अच्छी बात है। और कभी कभी दोस्त ऐसे भी होता है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं ना शांति से और खाना खा रहे हैं, ध्यान हट जाता है हमारा। कितना भी जरूरी काम हो, ध्यान चारों तरफ रखना है। इसलिए मैं खड़ा होकर खाना खा रहा हूँ, क्योंकि अकेला हूँ ना, कोई नहीं है यहाँ पे, अंधेरा है चारों तरफ बस। आज जल्दी खाना खाना है, जल्दी लेटना है। ये सोती नहीं है ना, रात को 12-12 बजा देती है, फिर अंदर लेट जाएंगे टाइम से, ताकि सुबह जल्दी उठ सके। बढ़िया बनाया आपने खाना, मजा आ गया जी। तो खाना हमने खा लिया। क्यों जी? अभी तक हमारी बोन फायर चल रही है बढ़िया। हाँ हो गए बर्तन, बर्तन भी धो गए हमारे। और बिटिया खेल रही है यहाँ पे, बेटा यहीं रहना है। और वो मैंने ओलन जी वाली लाइट लगाई मैंने वहाँ पे, ताकि सारे में एम्बियट रहे, क्योंकि नीचे खाई है, मतलब रास्ता है और ढलान भी है, तो इधर से कुछ आता है तो पता लग जाए। इधर तो रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब सामान समेटेंगे और लेटेंगे, हैं जी, है ना। हाँ तो दोस्तों आज के हमारे इस व्लॉग में इतना ही था। मिलेंगे आप सबसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सब मस्त रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। और हाँ जी कमेंट जरूर करते रहें। बोल शंकर भगवान की जय, भगवान की जय। जय।